नमस्कार। बढ़ता हेडलाइंस के बाद खबरों के एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। रांची से बड़ी खबर, कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें आपको कि मामला यह है कि कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल में यानी कि हावड़ा में अपनी गाड़ी में बड़े पैमाने पर पैसे के साथ हिरासत में लिए गए, डिटेन किए गए थे और करीब 48 लाख रुपए उनकी गाड़ी से बरामद किया गया था। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजड़ी से विधायक राजेश कच्छप इस गाड़ी में पैसे के साथ पकड़े गए हैं। बंगाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और इस मामले को लेकर बेरमो के विधायक अनूप सिंह पहुंचे अरगोड़ा थाने मामला दर्ज कराने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अरगोड़ा थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे अनूप सिंह, बेरमो से विधायक अनूप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर अरगोड़ा थाने पहुंचे हैं और तीनों विधायकों के खिलाफ, तीनों विधायक यानी कि इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए अरगोड़ा थाने पहुंचे। दोनों इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह अभी देखिए इसके संदर्भ में 1:30 बजे पीसी रखा गया है, उसी में सारी बातों का जिक्र करूंगा। अभी जो सीधा अनूप सिंह जी ने, हमारे विधायक ने एक कंप्लेंट दर्ज कराया है अरगोड़ा थाने में, उसके संदर्भ में उन्होंने मुझसे आग्रह किया था हम लोग साथ हैं। उसी का खुलासा बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी कोई भी ऐसी हरकत करेगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कलकत्ता पुलिस से लेकिन जो चीजें हमारे समक्ष थी, निश्चित रूप से हमने कल रात में ही कहा था कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ है और जो भी लोग इस तरह के चीजों में आएंगे उनको उनकी जानकारी लेकर के उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलो इसको भेजो। मैंने थाना प्रभारी को दे दिया है, वो आपको ब्रीफ कर देंगे। पार्टी गाइडलाइन पर जो निर्देश आता है वो हम लोग करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी साथ में हैं। बाद बाकी थाना प्रभारी आपको ब्रीफ कर देंगे। जो प्रेस में भी ब्रीफिंग होगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी द्वारा, उस टाइम आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। आपकी तरफ से क्या एफआईआर क्या करा? एफआईआर क्या? देखिए जो चीज़ें खुल के कुछ दिनों में आ रही थी, उस चीज़ों को लेके एफआईआर, जो विधायक हमारे जो साथी लोग जो बंगाल में डिटेन हुए हैं, वो उनके द्वारा जो की जा रही एक्टिविटी थी, जैसे मैंने पूर्व में भी एफआईआर किया था, वही चीजें अभी भी रिपीट हो रही थी, उसी को लेके हम लोग ने एफआईआर किया। आपको लग रहा कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी आपकी सरकार? निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तभी तो ये बंगाल में जो घटना घटी है, ये कॉन्स्पिरेसी का एक वो है। लेकिन सर पिछली बार भी आपने एफआईआर दर्ज कराया था, अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। सर देखिए, ये काम तो पुलिस का है ना, ये काम तो पुलिस का है। हमारा काम है पुलिस को गलत से अवगत कराते रहना, चाहे राज्य की बात हो, चाहे अपने विधायकों की बात हो, चाहे पार्टी की बात हो, वो हमने किया है। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पिछले बार तो ये आरोप लग रहे थे मेरे पे कि मैंने बिना प्रदेश अध्यक्ष और बिना प्रभारी की जानकारी में किया है। आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चल के आए, तो जो चीजें हैं वो तो खुल के सामने आ रही है। ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होगी? देखिए वो पार्टी का विषय है, मैं अपने साथियों के बारे में नहीं बोल सकता, वो भी मेरे विधानसभा में साथी हैं और मैं उसमें ऑथराइज नहीं हूँ बोलने के लिए। मैं भी उनकी तरह एकमात्र एक विधायक ही हूँ। मैं सीएलपी और पीसीसी होता तो मैं जरूर आपके इस सवाल का जवाब देता। लेकिन लगता है कि और भी विधायक होंगे? निश्चित तौर पर जब चीजें खराब होना शुरू होती है तो तालाब में एक मछली मरता है तो सभी मछली उससे इफेक्ट होते हैं। तो देखिए एक डर कांग्रेस के खेमे में है, क्योंकि जिस तरह के लगातार आशंका जताई जा रही थी, कयास लग रहे थे विधायकों की तोड़फोड़ की कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसे यहां पर भी पार्टी 2 गुटों में बढ़ सकती, जैसा शिवसेना बढ़ी थी यहां पर हो सकता कि कांग्रेस में भी 2 फाड़ हो जाए। और इस बीच में कई तरह के बयान आए थे। सुप्रीम भट्टाचार्य कहते थे कि बहुत सारे बीजेपी के विधायक हमारे खेमे में हैं, हमारे संपर्क में है, तो बीजेपी की ओर से कहा जाता था कि जेएमएम के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में है
इस बीच देखिए कांग्रेस के कुछ विधायकों के भी दिल्ली जाने की और संपर्क में होने की बीजेपी के ये खबर भी आ रही थी, लेकिन इस बीच में देखिए अब कांग्रेस की ओर से अपने उन 3 विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है अरगोड़ा थाने में, इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और आयुष कच्छप के खिलाफ। और यहां पर अनूप सिंह एक बार फिर से यहां पर सामने आए, जैसे कि पिछली बार का जो मामला था जिसमें होटल लीलैंड में जब विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक मामला सामने आया था और ऐसी आशंका जताई गई थी, तब अनूप सिंह थे, इन्होंने ही तब मामला दर्ज कराया था और उस बार उन पर आरोप लगा था कि बिना पार्टी के संज्ञान में लाए या बिना प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के वो क्यों पहुंचे थे। तो इस बार अनूप सिंह प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ अरगोड़ा थाने पहुंचे हैं और शिकायत की है। लेकिन सवाल है कि शिकायत का आधार क्या रखा गया है, क्योंकि पिछली बार तो शिकायत में साफ यह कहा गया था अनूप सिंह की ओर से कि हमारे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। इस बार ये किस तरह के आरोप के साथ, और आलमगीर आलम जो कि विधायक दल के नेता है कांग्रेस के, उनका भी बयान आ गया, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुना रहे हैं। 3 विधायक कांग्रेस का पकड़ा गया और थाना में उसको पूछताछ भी कर रहा है, रोज उसमें कुछ पैसा भी बरामद हुआ है। पहले तो हम कहना चाहेंगे कि ये संसद घटना है, दुर्भाग्यजनक घटना है, निंदनीय घटना है और इसकी जानकारी होने के बाद पार्टी आलाकमान को भी जानकारी हुई इस सारी बातों को। अब जो होता है कि विधायक का गतिविधि क्या है क्या नहीं है, ये तो पूरा जांच की विषय है, उसका भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन तत्काल जो हमारा जो मार्गदर्शन हमें आया है और जो विधायिका का जो ये है, तो 3 विधायक को ही सस्पेंड अभी तत्काल किया जाएगा, फिर आगे की जो कार्रवाई है निश्चित तौर पर इसको जांच पड़ताल करके किया जाएगा। कर दिया गया निर्णय ले रहे हैं अभी बैठकर। अभी तो आज संडे है, अभी बैठे हैं, लेकिन जो हमारा बड़े आला नेताओं से बात हुई है, पीसीसी से बात हुई है और सबसे जो बात हुई है उसके मुताबिक उसको सस्पेंड हम लोग सारे लोगों से जो हमारे वाला नेतृत्व है उनसे बात हुई है, तत्काल इसको सस्पेंड करने का हम लोग का विचार है कि सस्पेंड कर देंगे और फिर इसका गहन समीक्षा करने के उपरांत क्या किया जा सकता है उसको हम देखें। लेकिन ये गंभीर मामला है और बहुत निंदनीय मामला है और इसको कांग्रेस पार्टी अपने इस से देख रही है। सर पैसा जो था हवाले का पैसा था या फिर कुछ सामान, देखिए अभी हमने कहा कि ये तो तरह की बात आ रहा है कि जिन लोगों ने वहां पर जो स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग आ रहे थे तो हम लोग फिर जाने वाले थे कलकत्ता कपड़ा खरीदने के लिए, बहुत तरह की बात है। अमाउंट का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, कोई 48 बोलता है, कोई 3 करोड़ बोलता है, कोई 2.5 करोड़ बोल रहा है। तो सारी वस्तुस्थिति को जानकारी कर ले। अब तत्काल जो गतिविधि है नो डाउट मैंने इसका कोई डाउट नहीं है, कोई गतिविधि गलत लग रहा है, इसलिए हम लोग तत्काल इसको सस्पेंड कर रहे हैं। नेता आलमगीर आलम ने साफ कहा है कि ये 3 विधायक सस्पेंड किए जाएंगे और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए सीधा हम राकेश का रुख करते। राकेश, देखिए एक मामला जो आया सामने उसके बाद से अनूप सिंह बेरमो विधायक एक बार फिर से सामने आए हैं और अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ इस बार पहुंचे हैं, पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं कि पार्टी को संज्ञान में देकर प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी में हम ये शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन शिकायत का आधार क्या रखा गया है, मजमून क्या रहा है, ये भी हम जानना चाहेंगे। राकेश देखिए बिल्कुल पंकज, देखिए अभी ये बातें खुलकर नहीं आ पाई है कि क्या शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन ये जरूर अनूप सिंह ने अभी बातचीत में कहा है कि 3 विधायकों के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि क्या प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ये खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इससे पूर्व भी आपको पता है कि उन्होंने इसी तरीके की प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई थी और जो बातचीत में जो चीजें निकल कर आई है लगभग उसी तरफ इशारा है अनूप सिंह का कि सरकार के खिलाफ एक साजिश हो रही थी और उसी साजिश के तहत ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थोड़ी देर के बाद स्थिति जो है पंकज वो स्पष्ट हो जाएगी कि प्राथमिकी में क्या कुछ मेंशन किया गया है और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है राज ठाकुर वो मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी मामले को लेकर और उसके बाद कई सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात जो निकल कर सामने आ
आ रही है कि इन विधायकों पर गाज गिरना आप कह सकते हैं तय माना जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम, उनका भी बयान आ चुका है कि इनको सस्पेंड किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब अरगोड़ा थाना में राजेश ठाकुर पहुंचे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने, तो उन्होंने भी कही है कि इस पूरे मामले में पार्टी जो है वो गंभीरता से चीजों को ले रही है और पार्टी का जो एक्शन होगा वो इन विधायकों के ऊपर होगा, इन विधायकों पर कार्रवाई जो होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। तो इसको लेकर अभी थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा पार्टी की तरफ से विधिवत, और उस पे ये जानकारी निकल कर आ पाएगी कि पार्टी का एक्शन ऑफ मोड इन विधायकों को लेकर क्या होने वाला है। एक बयान सुना हमने यहाँ पर अनूप सिंह का। उन्होंने कहा कि बाकी जो इसमें डिटेल है वो थाना प्रभारी आपको बता देंगे। तो थाना प्रभारी क्या ब्रीफिंग करेंगे या कुछ ऐसी जानकारी है क्या? नहीं, अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी पंकज, तो उन्होंने 10 मिनट का समय लिया है। 10 मिनट के बाद थाना प्रभारी से बातचीत होगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, क्या कोई नेम्ड एफआईआर कराया गया है या फिर सरकार गिराने की साजिश को लेकर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। थाना प्रभारी प्रेस के लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट का उन्होंने समय लिया है। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और ये चीजें जो अब तक अभी पशुपेश में है कि क्या प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसकी तस्वीर जो है पंकज वो साफ हो जाएगी। तो राकेश, एक बात यहां पर जानना ये चाहेंगे कि चलिए पैसे मिले, पैसे बरामद हुए और बड़ी मात्रा में पैसे बरामद हुए, लेकिन इस पैसे का सरकार को असर करने से कैसे कनेक्ट करी कांग्रेस की? ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हो सकता है कि ठीक है अवैध तरीके से जो धन वो हो सकता है उनके पास हो, लेकिन सरकार से उसका कनेक्शन कैसे आप देख पा रही है कांग्रेस? तो पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं झारखंड में। आप देखेंगे कि 2.5 साल के हेमंत सोरेन के सरकार में, गठबंधन के सरकार में इस तरह की चीजें कई बार की गई हैं और कई बार इन चीजों का पर्दाफाश भी हुआ है। इससे पहले भी अनूप सिंह ने अपने ही विधायकों को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि जेएमएम के विधायक ने भी इसी तरीके की प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, सरकार गिराने के लिए उनको पैसे का ऑफर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कई बार हो चुकी है और ये तीसरा चौथा दफा आप कह सकते हैं किस तरह की कोशिशें हैं। कांग्रेस को जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि उनके कुछ विधायक जो है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, सौदेबाजी हो सकती है, तो ये सारी चीजें उनसे ही कनेक्ट करके कांग्रेस देख रही है और यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि सरकार गिराने को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थी और उसी कॉन्स्पिरेसी को लेकर आज ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पंकज, बिल्कुल। तो शहनवाज भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर से वो है। शहनवाज, देखिए साफ तौर पर एक शिकायत दर्ज कराई गई है उन 3 विधायकों के खिलाफ। अनूप सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई और सीधा आरोप की बीजेपी की ओर से कोशिश हो सकती है, सीधा आरोप बीजेपी पर ही है, कॉन्स्पिरेसी एक बीजेपी की ओर से की गई है, ये आरोप है। जी हाँ, यह अभी की एक गतिविधि है। थोड़ी देर पहले राजेश ठाकुर और अनूप सिंह पहुंचे हैं अरगोड़ा थाना में और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी तरफ आलमगीर आलम जो सीएलपी लीडर हैं, यहाँ के विधायक दल के नेता हैं विधानसभा में, उन्होंने कहा है कि विधायकों को सस्पेंड किया जाएगा। 3 विधायक हैं, ये राजेश कच्छप हैं, नमन विक्सन कोंगाड़ी हैं और इरफान अंसारी है। इरफान अंसारी की हालांकि वो गाड़ी नहीं थी, किसी और की गाड़ी थी, लेकिन उस पर जामताड़ा विधायक लिखा हुआ एक फॉर्च्यूनर की लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी थी। उसी में पीछे बैग में ये रुपये रखे हुए थे और अभी जो ऐसी जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये लोग गुवाहाटी से लौट रहे थे। जी हाँ, ये लोग गुवाहाटी से लौट रहे थे। आप समझ सकते हैं ये आसाम कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ अगर, तो फिर इसका सीधा यही मतलब निकाला जा सकता है जैसा महाराष्ट्र में हुआ था और सारे विधायक आसाम में थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये लोग आसाम से लौट रहे थे, हालांकि ये जांच होगा तो ये बात पता चल ही जाएगी। लेकिन जो एक्सक्यूज विधायक गण दे रहे हैं कि वो आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को, उसके लिए ये साड़ी खरीदने के लिए बंगाल आए थे, ये हालांकि एक्सक्यूज है। हालांकि इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, कैसे आई और इसके सोर्स क्या है, इसको एस्टेब्लिश करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी मांडर के विधायक बंधु तिर्की हुआ करते थे साल भर पहले, वो मात्र 6 लाख रुपए के लिए वो हिसाब नहीं दे पाए और उनको उनकी सदस्यता चली गई। तो एक तरह से एक
शर्माज आएंगे आपके पास। इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इसी मुद्दे पर कुछ कहने जा रहे हैं। हम उनका बयान भी पहले सुन लेते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। आज 31 दिन पूरे होने जा रहे हैं, आज तक वहां का मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन पाया? स्पष्ट है कि जिस असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से वहां पर सरकार बदली गई, आज के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वयं इस चीज को लेकर चिंता में है कि अगर मंत्रिमंडल घोषित किया गया तो ये शायद हफ्ता भर भी नहीं टिक पाएगा। पिछले दिनों आपने देखा। चलिए एक बार फिर से शहनवाज के पास चलते। शहनवाज, अभी बहुत ज्यादा शायद वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं अभी इस मामले को लेकर अविनाश पांडे, तो हम उसी बात पर फिर से एक बार आते हैं कि कनेक्शन क्या गुवाहाटी का जुड़ता हुआ दिख रहा है यहां पर आपको? मतलब जानकारी कुछ ऐसी मिली कि गुवाहाटी से ये लोग लौट कर आ रहे थे और झारखंड आ रहे थे? बेशक ये जो अपुष्ट सोर्सेस से खबरें हैं कि ये गुवाहाटी से आ रहे थे, इसकी कोई पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन ये लोग हावड़ा के पास आकर के इनकी गाड़ी को रोका गया। दूसरी अहम बात वो ये है कि ये पूरा का पूरा इनपुट एसपी को मिला है कहीं से, तो इसका मतलब एक दूसरा ये भी हो रहा है कि पैसे भी दिए और सूचना भी दे दी, ताकि 3 विधायक तो अब जाहिर है सस्पेंड हो ही जाएंगे कुछ देर में, तो इसी तरह से और भी लोग होंगे तो वो सामने आएंगे। और इस तरह से जो मकसद है सरकार, झारखंड में सरकार को अस्थिर करने का, वो इसी तरह से धीरे धीरे अनर्थ हो जाए। यानी कोई चीज जमीन में गड़ी रहती है, जब तक कहीं से कोई ठोकर नहीं लगती है या कोई बदबू नहीं होती है, तब तक आप उसको डिगिंग करके वो निकालना नहीं चाहते। तो बहरहाल ये जो मकसद है, ये झारखंड सरकार को अस्थिर करने का, ये चर्चा में बहुत दिनों से था। हो सकता है कि उसका ये एक बॉइलिंग पॉइंट हो या इसकी ओपनिंग हो जाए यहीं से। बहरहाल ये मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। और भी बहुत सारे जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग करने वाली विधायकों की संख्या कांग्रेस में 10 है। वो कौन कौन लोग हो सकते हैं? अब तो जाहिर है जब कांग्रेस आला कमान खुद ही चिंतन में है और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अविनाश पांडे की, तो कुल मिलाकर के ये चीज अब सामने आ जाएगी कि और कौन कौन लोग हैं। और इनकी संख्या अगर वाकई 10 है, जैसा कहा जा रहा है कि इनकी 10 की संख्या है, और इन लोगों को काफी मोटी मोटी रकमें पेमेंट हुई है, और ये 3 विधायक अपना पेमेंट लेकर के वापस आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे, लेकिन इनको इनपुट दे दिया किसी ने। और जाहिर है इसके पीछे भी कुछ मकसद हो सकता है। इसके पीछे ये मकसद हो सकता है कि अब ये खुल के बागी हो जाए। तो अब ये दुविधा है कांग्रेस के कि अपने विधायक को अगर वो सस्पेंड करती है तो फिर आगे विधानसभा की कार्रवाई में क्या होगा, कैसे हिस्सा लेंगे, सब चीजें अभी आगे बहस में लंबी चलेगी। बहरहाल राजनीतिक गतिविधि तेज हो चुकी है झारखंड में। आज इतवार का दिन है, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि संडे का दिन है। थाने में गतिविधि है, राजेश ठाकुर और अनूप सिंह वहां बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो FIR कराया है वो बहुत ही मानीखेज है। वो जाहिर है सीधे सीधे एक सामने की विपक्षी पार्टी पर ये इल्जाम लगाया है कि वो सरकार को अस्थिर करने के लिए उसने ये पैसे विधायकों को दिए हैं। कांग्रेस ने पहले भी इस तरह के आरोप लगाए हुए हैं पहले भी। राकेश के पास चलते। राकेश, एक जो बात आई सामने कि कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि ये तीनों तो सस्पेंड होंगे ही, लेकिन क्या उससे पहले इन तीनों को मौका दिया जाएगा उस सोर्स के बारे में बताने का? क्या आखिर वो पैसे उनके पास कहां से आए, क्या ये मौका मिलेगा उन्हें, या फिर हो सकता है कोई दूसरे तरीके से पैसा इनके पास आया हो, तो क्या ये मौका मिलेगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा? जो 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी राजेश ठाकुर की, उसमें क्या ऐसी घोषणा हो सकती है? नहीं, तो पुलिसिया कार्रवाई का हिस्सा है कि पैसे कहां से आए, और उसको लेकर बंगाल पुलिस जो है लगातार उनसे डिटेन कर रही है, उनसे पूछताछ हो रही है, उनके सोर्सेज का पता किया जा रहा है कि ये पैसे उनकी गाड़ी में कहां से आए, क्या पैसे लेकर आए थे या बंगाल में पैसे दिए गए। तो ये जो तमाम तरह की जो अटकलें लगाई जा रही है उसको लेकर बंगाल पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही है, अपने तरीके से जाँच किया जा रहा है। पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि इस तरह की एक्टिविटीज से पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हुई है, वो खराब हुई है, लिहाजा पार्टी जो है वो एक्शन
डिस्कशन के मूड में है और क्या कार्रवाई हो सकती है, कितने साल तक के लिए इनको सस्पेंड किया जा सकता है, क्या पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इनको निष्कासित किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 1:30 बजे का वक्त दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पंकज, और 1:30 बजे खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी अटकलों पर एक तरीके से विराम लगने का काम किया जाएगा। जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि पार्टी के स्तर से कार्रवाई हो सकती है। आपने आलमगीर आलम को भी सुना होगा, विधायक दल के नेता, उन्होंने भी कहा है कि कार्रवाई होगी। अभी थोड़ी देर पहले राज ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन क्या कार्रवाई होगी वो आलाकमान के नेतृत्व का इंतजार किया जा रहा है, उनसे रायशुमारी की जाएगी और उसके बाद ही प्रदेश कांग्रेस जो है किसी एक्शन पर पहुंचेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, जिस बात का जिक्र कांग्रेस कर रही है, लगातार कल से ही कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी और उसी साजिश के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। तो अब इस साजिश का जिस तरीके से पटाक्षेप हो चुका है, कांग्रेस के कई 3 विधायक जो है वो सीधे तौर पर चिन्हित हो चुके हैं। तो अब पार्टी अपने स्तर से अपने विधायकों को लेकर क्या कार्रवाई करती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा पंकज। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राजेश, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो प्राथमिक जो एक कदम होता है, जो प्राइमरी कदम होता है, वो तो शिकायत दर्ज करा दी गई है। शाहनवाज के पास चलते। शाहनवाज जी, ये जो पैसे बरामद हुए हैं, क्या मतलब उसको लेकर ये तो तय है कि मतलब तीनों का नाम, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो वहां की ग्रामीण एसपी तो उन्होंने नाम भी लिया था कि जामताड़ा के विधायक है इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राज कच्छप का नाम लिया था कि झारखंड के एमएलए हैं ये लोग। फिलहाल क्या कोई जो अपडेट है वहां से जुड़ा हुआ, क्या अभी तक वो डिटेन है, क्या अभी पूछताछ उनसे हो रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही, कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है कि हावड़ा में क्या उनके साथ हो रहा है? यहाँ फिलहाल तीनों अभी डिटेन्ड हैं, अंडर स्टडी हैं। उनके साथ एक और भी व्यक्ति हैं, प्रतीक नाम है उनका, वो पीए हैं इरफान अंसारी के। 4 लोग डिटेन्ड हैं और जाहिर है गाड़ी भी डिटेन्ड है। और ये पूछताछ सोर्स बताने के लिए कहा जा रहा है। तो इन लोगों ने जो, जैसे ये भी बातें अभी तक पुष्ट नहीं हुई हैं कि उन्होंने कहा था कि हम साड़ी खरीदने के लिए आए हैं। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, इसके लिए हम साड़ी खरीदने के लिए आए हैं। तीनों विधायक मिल के आए हैं और ये क्राउड फंडेड, यानी ये हम लोगों ने हालांकि बयान जो है तीनों के अलग अलग बयान है। ये भी एक जानकारी निकल कर आ रही कि बयान भी तीनों के अलग अलग रहे हैं। एक कहते हैं कि साड़ी खरीदने के लिए आए थे हम लोग, एक कार्यक्रम में लोगों के बीच में बांटना था, और एक कहते हैं कि गाड़ी लेने आए थे, गाड़ी को हमने गाड़ी खरीदना था। तो ये और क्या जानकारी वहां से आ रही फिलहाल? देखिए अलग अलग बातें हैं, अलग अलग। देखिए कोई भी चीज़ तो, चूंकि पश्चिम बंगाल में कोई हमारा रिपोर्टर तो है नहीं कि हम वहाँ से उससे आधिकारिक पुष्टि करा लें, या कोई अधिकारी फ़ोन उठाते नहीं हैं और वहाँ के अधिकारी सीधे सीधे जो बांग्ला पत्रकार होते हैं उन्हीं से बात करते हैं। वो काफ़ी सतर्क हैं क्योंकि जानते हैं कि मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग का भी इसमें एंगल है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इंटरटेन नहीं कर रहे हैं और अलग अलग बात कर रहे हैं। तीनों जो विधायक हैं उनसे अलग अलग बात कर रहे हैं और अलग अलग बातचीत में जाहिर है वैरी करती है, तीनों की स्टेटमेंट वैरी कर रही है। एक कहते हैं कि हम ये साड़ी खरीदने के लिए आए हैं, ये इरफान अंसारी का स्टेटमेंट है कि हम साड़ी आदिवासी दिवस के लिए साड़ी खरीदने आए थे। ये और बाकी ये गाड़ी खरीदने की बात अगर किसी ने की है तो वो कौन है ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है। बहरहाल सिर्फ इतनी बात बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर आज डिबेट होना चाहिए कि किसी ने इनको पैसे भी दिए और इनके बारे में इनपुट भी दे दिया इनको पकड़वाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके पीछे का क्या मकसद है और इसके पीछे का मकसद क्या है और ये मकसद कितना सफल होगा उन लोगों का, क्योंकि ये बंगाल पुलिस का मामला है, कोई बिहार पुलिस नहीं है कि वहाँ पॉलिटिकली वो हैंडल हो जाएगी। ये अपने आप में ये हैंडल भी नहीं हो सकती, ना मैनेज हो सकती, क्योंकि ये ममता बनर्जी की पुलिस है और जाहिर है झारखंड सरकार चाहे भी तो इनको मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल जो समीकरण है वो बड़ा ही अजीब उलझा हुआ है, किसी के फेवर में नहीं है। अदरवाइज मेरे ख्याल से मीडिया तक ये खबर भी नहीं आती और ये मैनेज हो जाता। 45 लाख रुपया। देखिए दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि इतने पैसे हैं कि गिरने के लिए मशीन मंगानी पड़ रही है, इतने पैसे हैं, अनकाउंटेड, अनगिनत, ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये सब हाइप करने के लिए, इसको नेशनल न्यूज़ बनाने के लिए इस तरह से कल किया गया। 45 लाख रुपया
ठीक है कि उसका हिसाब देना पड़ेगा। 45 लाख रुपए 3 विधायकों के लिए क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अपने आप में ये सब सारी चर्चा में है, ये सारी चीजें जो अभी हम अभी आलमगीर आलम के यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ कार्यकर्ता ऐसी चर्चा कर रहे थे कि ये कोई रकम हुई क्या वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें अपुष्ट हैं, एक स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन ये है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। और एक बात और बहुत मार्केबल है कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, लेकिन ये फेल हो गई। अगर ये कामयाब हो जाती बिल्कुल शायद खतरा हो सकता है, लेकिन शहबाज जिनका जवाब आना बाकी है, क्योंकि चीजें अभी भी स्पष्ट नहीं, क्योंकि बंगाल पुलिस की ओर से फिलहाल अब इंतजार है कि वो इस बारे में क्या कुछ कहती है। फिलहाल यहां पर जो राजनीतिक सरगर्मियां वो बढ़ चुकी है। अनूप सिंह ने तीनों विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और खबर यह भी आने लगी है, सीएलपी लीडर ने कहा है कि हम उन्हें बर्खास्त करेंगे और बाकी 1:30 बजे के आसपास राजेश ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या कुछ निकल कर आता है, इंतजार उस बात का रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर कह तो यही सकते हैं कि एक बार फिर से दाग तो झारखंड पर लगे गया है, क्योंकि झारखंड के विधायक ही दूसरे स्टेट में जाकर अगर इस तरीके से जिसका सोच नहीं, उस पैसे के साथ पकड़े जाते हैं तो सवाल तो फिर झारखंड पर ही बनता है कि क्या झारखंड के विधायक कैसे। और एक तरफ ईडी की ओर से लगातार पैसे मिल ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, राकेश साहब का शुक्रिया, शहबाज आपका शुक्रिया। और इंतजार रहेगा इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर झारखंड को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है और कर रहा है तो उसका इससे क्या हित सध रहा है। शुक्रिया आप सभी लोगों का। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।